नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी सब कुशल मंगल है। तो आज हम बात करेंगे डैडी परफ्यूम्स के बारे में। पिछले 1-2 हफ्तों से मैंने देखा कि मेरे वीडियोस पे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कुछ परफ्यूम्स का रिव्यू करने के लिए, और उनमें से एक फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड परफ्यूम रिव्यू जो है वो है डैडी परफ्यूम्स बाई सार्थक गोयल भाई का। बहुत सारे जो ऑडियंसेस हैं मेरे, उन्होंने शायद इनके परफ्यूम्स को ट्राई किए हैं और उनको काफ़ी अच्छा लगा है उनका ब्लेंड, और इसलिए शायद उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं उनका परफ्यूम ज़रूर ट्राई करूं और अपने चैनल पे उनका रिव्यू करूं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बजटिंग करके, आगे थोड़ा सा पैसा सेव करके धीरे धीरे इन परफ्यूम्स को खरीद के उनका रिव्यू कर लेंगे। अब कट टू 2 या 3 दिन बाद लगभग सार्थक गोयल भाई जो हैं वो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू रीच आउट करते हैं और वो कहते हैं कि भाई आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, तो क्या आप मेरे परफ्यूम्स का भी रिव्यू करेंगे। मैंने कहा कि भाई ये तो अच्छी बात है, एक तो ऑडियंस की तरफ से रिक्वेस्ट आ रहे हैं भर भर के, और भाई तो सामने से मुझे अप्रोच कर रहे हैं, तो नेकी और पूछ। मैंने कहा कि भाई डेफिनेटली मैं आपका रिव्यू करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि वो अपने परफ्यूम बॉटल्स जो है वो मुझे भेज देते हैं। मैंने कहा कि बस एक छोटा सा शर्त है, इवन इफ आप परफ्यूम के बॉटल्स मुझे फ्री में दे रहे हैं, लेकिन एज यूजुअल मेरा जो रिव्यू होगा उन परफ्यूम्स के बारे में वो किसी तरीके से बायस्ड या स्पॉन्सर्ड नहीं होगा। किसी तरीके से ये जो रिव्यूज हैं वो इन्फ्लुएंस्ड या पेड नहीं है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसा कंटेंट सपोर्ट ही नहीं करता हूँ। और मेरा जो भी व्यूअर्स है, मेरे जो भी ऑडियंस हैं, वो मुझ पर भरोसा ही इसलिए करती है क्योंकि मैं अपने रिव्यूज में बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और ट्रांसपेरेंट एक्सप्लेनेशंस देता हूँ। बस ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर था मेरे तरफ से। परफ्यूम के बॉटल्स भले ही फ्री आए हैं, लेकिन एज यूजुअल हमारे और आपके बीच जो ऑथेंटिसिटी का रिलेशन है वो बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। इन सभी परफ्यूम्स का आप एज यूजुअल मेरे जैसा भी प्रीवियस कंटेंट आपने देखा है मेरे चैनल पे, एग्जैक्टली वैसा ही डिटेल्ड परफ्यूम एक्सप्लेनेशंस आपको मिलेगा। नाउ दैट दिस इज आउट ऑफ द वे, इन 4 परफ्यूम्स के कुछ कॉमन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो है कि इन चारों परफ्यूम्स का जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग 30% के ऊपर है, दैट इज एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन। और जब मैं इन परफ्यूम्स को स्प्रे करता हूं अपने स्किन पे, तो जिस तरीके का ऑयल रेसिड्यू रहता है इन परफ्यूम्स का, मुझे लगता है कि हाँ एक्चुअली 30% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन यूज किया गया, क्योंकि वो ऑयली चिपचिपाहट एक्चुअली पूरा फील होता है मुझे उंगलियों के बीच। इनका जो प्राइसेस है वो मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। इन चारों परफ्यूम्स के 30 ml बॉटल जो है वो आपको लगभग 500-600 रुपए के प्राइस रेंज से मिल जाएगा। इसके जो 50 बॉटल्स है वो लगभग 800 से 950 रुपए के प्राइस रेंज से मिल जाएगा, और ये फुल बॉटल्स जो 100 ml वाले हैं वो आपको लगभग 1000-1200 रुपए के प्राइस रेंज से मिल जाएगा। डेफिनेटली वेरी अफोर्डेबल। अब प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो बस एक परफ्यूम का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा दिखा देता हूं। पैकेजिंग ये हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स जैसा एक है, अब इसका एक मैग्नेटिक लॉक जैसा एक है यहाँ पर। इसे आप ओपन करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एक क्लॉथ जैसा एक पैकेजिंग है, यहाँ पे लग्जरियस पैकेजिंग लगता है। और बॉटल के प्रेजेंटेशन के बारे में अगर बात करूं तो बेसिक स्क्वायर बॉटल्स हैं, फ्रॉस्टेड ग्लास वाले हैं, और टिपिकल लाइट वेट प्लास्टिक कैप्स हैं। एक मैं आपको स्प्रे करके दिखा देता हूं। कंट्रोल एटोमाइजर है, बहुत ही बढ़िया डिसेंट एटोमाइजर्स हैं इस प्राइस रेंज पे, काफी अच्छा है। बस बैड बॉय का मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर एक नॉर्मल से एटोमाइजर है, वो भी डिसेंट है। काफी अच्छा मिस्ट ये स्प्रे करते हैं। ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छा है, डिसेंट है प्राइस पॉइंट के लिए। आज इनके चारों परफ्यूम्स प्लेयर्स, रेड फ्लैग, ओरिजिनल और बैड बॉय, इन चारों परफ्यूम्स का खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या निश परफ्यूम से इंस्पायर्ड है, हर चीज के बारे में प्रॉपरली बात करेंगे आज के वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये कम्युनिटी और भी ज्यादा बड़ा बने, मेरा काम और लोगों तक पहुंचे, और मुझे भी आगे चल के ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिव्यूज बनाने के लिए और भी मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले इन चारों परफ्यूम्स में से मेरा जो सबसे फेवरेट परफ्यूम है उसके बारे में बात करूंगा, दैट इज डैडी प्लेयर।
अब ये जो खुशबू है इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द डीएनए ऑफ क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर, और मैं कहूँगी काफी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। बिल्कुल शुरुआत में एकदम एक जूसी, वाइब्रेंट, क्रिस्प, क्लीन, फ्रेश, शार्प, सिट्रसी खुशबू महसूस होता है। लाइम और नेरोली की वजह से बहुत ही ज्यादा अपलिफ्टिंग और एनर्जाइजिंग लगता है और काफी खट्टा भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्पाइसीनेस है ओरिजिनल सिल्वर माउंटेन वाटर में, उसको रिक्रिएट करने के लिए लाइम और नेरोली के खुशबू के साथ यहाँ पर स्टार एनिस का खुशबू को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया है। इसलिए वो जो सिट्रसी स्पाइसी कॉम्बिनेशन है वो ओपनिंग में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ब्लैक करंट का जो खुशबू यहाँ पर यूज हुआ है वो बहुत ही माइन्यूट है, इसलिए एक हल्का सा फ्रूटी अंडरटोन महसूस होता है पर प्रोमिनेंट नहीं है। इसलिए जो ओवरऑल खटास महसूस होता है इस परफ्यूम में, उसमें ब्लैक करंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है। मोस्टली जो खटास महसूस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ लाइम एंड नेरोली। सो बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये जो सिट्रसी स्पाइसी कॉम्बिनेशन है ये शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ही प्रॉपरली पता चलता है। बस ये कि ओपनिंग में जो सिट्रसी स्पाइसी खुशबू है ज्यादा शार्प और ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है, लेकिन जैसे ये खुशबू मिड नोट्स और बेस नोट्स को ट्रांजिशन करता है तब ये जो सिट्रसी स्पाइसी खुशबू है थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है, लेकिन नोटिसेबल रहता है। आप प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ एक सिट्रसी स्पाइसी खुशबू बैकग्राउंड में काम कर रहा है। अब इसके साथ साथ सेटल होने पर ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का जैस्मिन का एक सिंथेटिक खुशबू को यहाँ पर ब्लेंड किया गया है। यहाँ पे हेडियन या फिर उसके जैसा रिलेटेड कोई एक सिंथेटिक केमिकल सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल किया गया है जो ना सिर्फ जैस्मिन का खुशबू को रिक्रिएट करता है बल्कि एक फिक्सेटिव की तरह भी काम करता है, जिसकी वजह से इस परफ्यूम का जो ओवरऑल लॉन्जेविटी है उसको भी थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि यहाँ पर ब्लैक करंट का जो खुशबू वो बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस डीएनए में जो ओवरऑल मेटालिक खुशबू महसूस होना चाहिए वो बहुत ही मैलोड लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो मेटालिक खुशबू एक्चुअली फील होता है सिल्वर माउंटेन वाटर के डीएनए में, दैट इज मोस्टली ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ पेटिग्रा, ग्रीन टी एंड ब्लैक करंट। अब यहाँ पे जो मेटालिक खुशबू महसूस होता है दैट इज मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ नेरोली, ब्लैक करंट एंड स्टार एनिस। लेकिन ब्लैक करंट का खुशबू क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैलोड है इसलिए वो इंटरेक्शन प्रॉपरली हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो मेटालिक खुशबू महसूस होता है इस ओवरऑल डीएनए में वो बहुत ही मैलोड लगता है, लेकिन फिर भी नोटिसेबल है। बैकग्राउंड में एक मेटालिक टोन डेफिनेटली पता चलता है। अब जैसे ही अपने ड्राई डाउन में चला जाता है लगभग 1.5-2 घंटे बाद, तब इसमें से जो हर्बल नुएंसेस है वो काफी उभर कर बाहर आने लगते हैं। यहाँ पर जो हर्बल नुएंसेस है उसको क्रिएट करने के लिए वेटिवेर का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे वेटिवेर जो यूज हुआ है दैट इज बेसिकली अ वेरी क्लीन, ग्रासी एंड अ वुडी काइंड ऑफ वेटिवेर, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। हल्का सा एक अर्थिनेस भी यहाँ पर महसूस होता है और साथ ही साथ काफी खूबसूरत तरीके से व्हाइट मस्क के खुशबू को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से जो मस्क की खुशबू महसूस होता है इसके ड्राई डाउन में वो मुझे काफी सोपी लगता है। सो ओवरऑल एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, वाइब्रेंट और काफी एनर्जाइजिंग खुशबू है। बेसिकली मैं कहूँ कि सिल्वर माउंटेन वाटर का जो डीएनए है वो यहाँ पर कैप्चर तो अच्छी तरह से किया गया, मतलब जो डीएनए का जो बैकबोन है उसको अच्छी तरह से कैप्चर किया गया, लेकिन उस सेंट प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए, उन इंडिविजुअल नुएंसेस को क्रिएट करने के लिए सिमिलर कैटेगरी के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। या फिर बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर और डैडी प्लेयर्स के बीच उतना ही फर्क है जितना कि नींबू और संतरे के बीच का फर्क है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो लॉन्जेविटी 8.5 से 9 घंटे तक इजीली मिल जाता है कपड़ों पे। प्रोजेक्शन जो है वो सेमी बीस्ट मोड है, हाँ में 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक। उसके बाद ये एक वेल डिफाइंड सेंट बबल आपके चारों तरफ क्रिएट करके रखता है, जो आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा थिक या बहुत ज्यादा ब्रीजी खुशबू नहीं है, अगर आप चलते हुए जाएंगे तो एक डिसेंट सियाज आप अपने साथ कैरी करेंगे। दिस डेफिनेटली हैज अ कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर, मतलब एक अटेंशन ग्रैबिंग, हेड टर्निंग फ्रेग्रेंस जैसा मुझे ये लगता है। और जैसे इसका खुशबू है, जैसे ये परफॉर्म करता है आउटडोर्स में, मैं कहूँ कि हमारे जो इंडियन क्लाइमेट जो बहुत ही ज्यादा हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल और काफी अनफॉरगिविंग है, उसमें ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। सो दिस इज अ परफ्यूम दैट इज एक्चुअली सूटेबल फॉर द इंडियन क्लाइमेट। अब ओकेजन के बारे में अगर बात करें तो मोस्टली बीच, हॉलीडेज या फिर वेकेशंस पे अगर आप जा रहे हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं कैजुअली घूमने जा रहे हैं, समर में आप अपने पार्टनर के साथ डेट पे जा रहे हैं, या फिर
गर्मियों के मौसम में शादी ब्याह के जो रस्में होते हैं, अगर आप वो अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, उन सब ओकेजन्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। अब क्योंकि सिल्वर माउंटेन वाटर का बात हो ही रहा है यहाँ पर, तो इस इक्विवेलेंट प्राइस पॉइंट पे एक और क्लोन आता है सिल्वर माउंटेन वाटर का, दैट इज अजमल सिल्वर शेड। तो क्या आपको उसके कंपैरिजन में इससे कंसीडर करना चाहिए? देखिए, अजमल सिल्वर शेड का क्या है कि जो फ्लोरल, एनिमेलिक और मेटालिक नुएंसेस है उसमें, वो काफी ओवरडन हो गया है। डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर है, लेकिन कुछ लोगों का कंप्लेन आ जाता है कि वो खुशबू जो है उसमें से काफी उनको हेडेक महसूस होता है, काफी स्ट्रॉन्ग या काफी पंची लगता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आपको अगर ऐसा डीएनए चाहिए सिल्वर माउंटेन वाटर का जो ज्यादा पंची या हेडेक इंड्यूसिंग ना हो, ज्यादा लाइट वेट और ब्रीजी महसूस होता, तो उस प्राइस पॉइंट पे आप डैडी प्लेयर्स को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो मेरा फाइनल रेटिंग होगा इस परफ्यूम का 9 आउट ऑफ 10। सो ये है डैडी प्लेयर्स। अब अगला परफ्यूम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रेड फ्लैग। अब इसका जो डीएनए है, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द एवर सो पॉपुलर मेसन फ्रांसिस कर्जन बाकराट रूज 540। पर्सनली देखिए, मैं सच कहूं तो बाकराट रूज 540 का जो खुशबू है, मैं उसका कोई एक बहुत ही बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि जो शुगरी कॉटन कैंडी वाला जो स्वीटनेस है वो मुझे बहुत ही ज्यादा स्टिकी लगता है, काफी ज्यादा इरिटेटिंग और हेडेक इंड्यूसिंग लगता है, बहुत ही ज्यादा स्वीट है मेरे टेस्ट के लिए। लेकिन यहां पर जो ओरिजिनल डीएनए में जो ट्विस्ट सेंटेंस दिया गया है वो मुझे बहुत ही लाइकेबल लगता है। सो आई फील दैट दिस इज अ मोर लाइकेबल वर्जन ऑफ द ओरिजिनल BR 540 डीएनए। अब यहां पर जो पूरा डीएनए है, इसमें जो प्रॉपर 3 नोट्स प्रोमिनेंटली शुरुआत से लेकर अंत तक महसूस होता है वो है सैफ्रॉन, एम्बरवुड और शुगर। अब इन तीनों नोट्स को काफी अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया और बैलेंस किया गया एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से जो वो सिग्नेचर कॉटन कैंडी जैसा एक शुगरी स्वीट वाइब जो महसूस होता है वो पता चलता है। अब वो तो ओरिजिनल में भी है, लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट सेंटेंस दिया गया है जिसकी वजह से ये परफ्यूम मुझे काफी ज्यादा लाइकेबल लगता है, वो ये है कि जैस्मिन का जो फ्लोरल खुशबू यूज किया गया यहाँ पर वो काफी प्रोमिनेंट है, और उसकी वजह से क्या है कि जो स्टिकी स्वीटनेस है वो यहाँ पर उतना ज्यादा महसूस नहीं होता है। यहाँ पर जो स्वीटनेस है वो रिलेटिवली ज्यादा ब्रीजी महसूस होता है, एक एरी स्वीटनेस है इसके अंदर। इसके साथ यहाँ पर जैस्मिन का खुशबू को एक जेनेरिक हर्बल नोट और सैंडलवुड का खुशबू के साथ अच्छे से ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से जब ये कॉटन कैंडी जैसे स्वीट खुशबू के साथ मिक्स होता है वो ओवरऑल हल्का सा एक पुराने लक्स साबुन का जो फ्लोरल खुशबू आते थे ना, एग्जैक्टली उसी के जैसा एक सोपी खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। अब जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है लगभग 2 से 3 घंटे बाद, तब इसमें जो कॉटन कैंडी वाला स्वीटनेस है उसके साथ साथ एक वनीलिक स्वीटनेस भी अच्छे से पता चलता है। और जिस तरीके से वनीला का खुशबू को यहाँ पर सैंडलवुड के खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया, उसकी वजह से, उस इंटरेक्शन की वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंड में एक हल्का फुल्का पॉन्ड्स पाउडर जैसे खुशबू महसूस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अब इसका जो ओवरऑल डीएनए है, जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है, उसके बैकग्राउंड में एक प्रॉपर हर्बल खुशबू भी महसूस होता है, लेकिन ये मॉसी कम मिंटी ज्यादा लगता है। इसमें ऐसा लगता है कि स्पीयरमिंट का जो खुशबू है उसको यहाँ पर अच्छे से इस्तेमाल किया गया, या फिर थोड़ा सा मेंथोल या फिर हल्का सा यूकैलिप्टस का जो खुशबू है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल डीएनए है उसमें एक बहुत ही माइल्ड फ्रोजन टच एक महसूस होता है। लेकिन अगेन मैं कहूँ कि बहुत ही माइन्यूट अमाउंट से उसका इस्तेमाल किया गया है। अब ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो खुशबू है वो मुझे लीनियर लगता है, लेकिन कंपेयर टू द ओरिजिनल बाकराट रूज 540 मुझे यहाँ पर थोड़े और लेयर्स महसूस होते हैं। सो जो चेंजेस होते हैं ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक वो पता चलता है प्रॉपरली, और मैं कहूँ कि एक स्मूथ ब्लेंड है, किसी भी तरीके से हेडेक इंड्यूसिंग नहीं लगता है, लेकिन स्टिल स्वीट है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो ओरिजिनल बाकराट रूज 540 का डीएनए है उसको एक मेट्रोसेक्सुअल टच देने की कोशिश किया गया है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एक यूनिसेक्स वर्जन है और ज्यादातर थोड़ा सा फेमिनिन साइड पे ये रहता है। ओकेजन्स की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली क्लबिंग के लिए, डेट नाइट्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। ऑल वेदर यूज परफ्यूम मैं कहूंगा, लेकिन स्टिल क्योंकि इसमें स्वीटनेस बहुत ज्यादा है इसलिए कड़क गर्मी में इसको मैं यूज करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। मोस्टली इवनिंग वेयर के लिए और हल्के ठंडे मौसम के लिए इसको यूज करना बहुत ही बढ़िया रहेगा।
परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो लॉन्जेविटी लगभग 10 घंटे के ऊपर आपको इजीली मिल जाएगा कपड़ों पे। और जो प्रोजेक्शन है वो सेमी बीस्ट मोड है, हवा में 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और एक नोटिस करवाने वाला खुशबू है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया ब्लेंड है। और बाय डिफॉल्ट मैं कहूँ कि अगर आपको फ्रूटी, स्वीट, शुगरी, एम्बरी, कॉटन कैंडी जैसा फ्लोरल मस्की खुशबू पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट, इसका जो क्वालिटी है वो मुझे काफी डिसेंट लगा है। सो फाइनल रेटिंग मैं दूंगा इस परफ्यूम को 8 आउट ऑफ 10। सो ये है डैडी की तरफ से रेड फ्लैग। अब बात करते हैं डैडी ओरिजिनल परफ्यूम के बारे में। इसका जो खुशबू है दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द डीएनए ऑफ पाको रबाने 1 मिलियन एलिक्सिर। और मैं कहूँगा कुछ नुएंस डिफरेंसेस हैं इस परफ्यूम में। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें ग्रीन एप्पल का जो एक फ्रूटी स्वीट खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। यहाँ पर जो फ्रूटी स्वीटनेस है वो काफी एम्प्ड अप है। और इसके साथ ये अपने नोट स्ट्रक्चर में डवाना का नोट का भी जिक्र करते हैं, लेकिन डवाना का जो एक खुशबू है जो बहुत ही एक शार्प बिटर हर्बल खुशबू है वो यहाँ पर मुझे कुछ खास महसूस नहीं होता। बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक बिटर हर्बल नोट पता चलता है, प्रोमिनेंट नहीं है बिल्कुल भी। फिर इसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे तक जब ये अपने ड्राई डाउन में जाता है तब इसका जो मिड नोट्स और बेस नोट्स है वो एक साथ पता चलता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँ कि जो हर्शीज का जो एक चॉकलेट पाउडर आता है ना वैसा एक थोड़ा सा पाउडरी, थोड़ा सा एक मिल्की, हल्का सा फ्लोरल, एक वुडी खुशबू यहाँ पर फील होता है। दैट इज मोस्टली ड्यू टू ओस्मेंथस फ्लावर। ओस्मेंथस फ्लावर का यहाँ पर प्रॉपर इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ बैकग्राउंड में गुलाब का जो एक खुशबू है वो यहाँ पर प्रॉपरली पता चलता है, लेकिन कंपेयर टू ओस्मेंथस थोड़ा सा कम इस्तेमाल लगता है। और ये जो गुलाब का खुशबू यूज किया गया यहाँ पे वो एक स्पाइसी स्वीट थोड़ा सा थिक गुलाब का खुशबू है। इसके साथ यहाँ पर सीडर वुड का खुशबू को भी हल्का फुल्का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है उसमें एक हल्का सा अर्थी वुडी खुशबू को ये ऐड कर देता है। अगेन मैं कहूँ कि प्रोमिनेंट खुशबू नहीं है सीडर वुड का यहाँ पर। अब जब भी अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर एक क्रीमी स्वीटनेस काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है वनीला की वजह से। इसके साथ साथ टोंको बीन्स का जो खुशबू है उसको भी बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा नट्टी, थोड़ा सा एक स्पाइसी स्वीट खुशबू यहाँ पर पता चलता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं कहूँ कि इंडियन पचुली का खुशबू को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से यूज किया गया है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एक्सट्रीम ड्राई डाउन का खुशबू है उसमें एक प्रॉपर वुडी चॉकलेटी वाइब एक महसूस होता है। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके डीएनए को तो यू कैन इमेजिन दैट दिस इज अ मोर गोरमांडिश, स्वीट, फ्रूटी, लेस फ्लोरल, लेस वुडी वर्जन ऑफ पाको रबाने 1 मिलियन एलिक्सिर। बहुत ही एक रोमांटिक और सेडक्टिव किस्म का खुशबू है, काफी इनवाइटिंग लगता है। ज्यादातर मैं कहूँ कि इवनिंग वेयर के लिए, विंटर के लिए, थोड़ा सा ठंडे मौसम के लिए ये सूटेबल है। ओकेजन्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली रोमांटिक डिनर डेट्स के लिए, या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोजी या इंटीमेट मोमेंट्स एंजॉय करते हैं तो ये उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकते हैं। अब जिस तरीके का इसका डीएनए है मुझे लगता है कि इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग मुझे लगता है। इसका जो लॉन्जिविटी है लगभग मुझे 6-6.5 घंटे का मिलता है कपड़ों पे। उसके साथ जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, हवा में मैक्सिमम 1-1.5 फीट की दूरी तक ये मुश्किल से प्रोजेक्ट करता है। एक थिक खुशबू है, ज्यादातर आपके चारों तरफ एक प्रॉपर सेंट बबल बना के रखता है, बट मोस्टली क्लोज टू द स्किन रहता है। और जो प्रोजेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.25 घंटे तक रहता है। फिर ये काफी क्लोज टू द स्किन रह जाता है, कपड़ों पे ये लंबे समय तक लिंगर करता है। अब जो ओवरऑल क्वालिटी है इस परफ्यूम का वो मुझे काफी अच्छा लगता है, खुशबू भी अच्छा है। बस ये है कि अगर ये ज्यादा नुएंस्ड होता और ज्यादा लेयर्स इसमें अगर महसूस होते तो बहुत ही बढ़िया होता। साथ ही साथ इसका लॉन्जिविटी अगर 2-2.5 घंटा ज्यादा होता तो और भी प्रॉपर लगता मुझे, ये और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता। लेकिन जो ओवरऑल ब्लेंड है वो मुझे स्मूथ लगता है, सर पे चढ़ता नहीं है और बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है। सो ओवरऑल एक ठीक ठाक खुशबू है इस प्राइस पॉइंट पे। फाइनल रेटिंग में इस परफ्यूम को दूंगा 7 आउट ऑफ 10। सो ये है डैडी की तरफ से ओरिजिनल। अब बात करते हैं इसके आखिरी परफ्यूम के बारे में जो है डैडी बैड बॉय। अब ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द डीएनए ऑफ
डियोर शवास एलिक्सिर। और मैं कहूँ कि एक बहुत ही कड़क खुशबू है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो एक बहुत ही शार्प, स्ट्रॉन्ग, स्पाइसी खुशबू एक महसूस होता है। साथ में एक नटीनेस भी पता चलता है। ऐसा लगता है कि नटमेग और सिनेमन का एक बहुत ही बैलेंस्ड ब्लेंड को यहाँ पर बिठाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके साथ यहाँ पर बैकग्राउंड में काफी अच्छे से एक जूसी ग्रेपफ्रूट का खुशबू को मिक्स किया गया, जिसकी वजह से एक सिट्रसी नुएंस यहाँ पर पता चलता है। और अपने नोट स्ट्रक्चर में मेंशन तो नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ओपनिंग में ऐसा लगता है कि एक हल्का सा, एक बहुत ही माइल्ड बाल्समिक खुशबू भी पता चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिट्रसी नोट यानी कि ग्रेपफ्रूट के खुशबू के साथ एलेमी रेजिन को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया है। अब जब ये सेटल होना शुरू करता है लगभग 1 घंटे के बाद, तब ये जो सिट्रसी स्पाइसी खुशबू है वो तब भी प्रोमिनेंटली पता चलता है, लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे एक स्पाइक लैवेंडर का नुएंस भी उभर कर बाहर आने लगता है। अब ये जो स्पाइक लैवेंडर का जो खुशबू है वो टिपिकली इसका डीएनए को थोड़ा सा पाउडरी बनाता है, एक एरोमेटिक नुएंस इसमें ऐड कर देता है, और साथ में थोड़ा सा इसमें एक हर्बल टच भी ऐड करता है, और हल्का फुल्का सा कैम्फर यानी कि कपूर का जो खुशबू है वो भी यहाँ पर उसकी वजह से महसूस होता है। अब जब ये लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद अपने फुल ड्राई डाउन में चला जाता है, तब इसमें लिक्रिस यानी कि मुलेठी का जो खुशबू है, एक सिग्नेचर स्पाइसी सेंट उसका एक होता है, वो यहाँ पर प्रॉपरली पता चलता है। साथ ही साथ काफी अच्छे से बैलेंस करके यहाँ पर एम्बर का खुशबू को जोड़ा गया है, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा वार्म, कोजी, कंफर्टिंग खुशबू यहाँ पर पता चलता है। यहाँ पर जो वुडी खुशबू यूज किया गया वो मुझे थोड़ा सा क्रीमी लगता है। ऐसा लगता है कि सैंडलवुड का खुशबू का यहाँ पर अच्छा इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ उसको एक अर्थी, हर्बल, ग्रासी, थोड़ा सा स्मोकी वेटिवेयर के साथ उसको ब्लेंड किया गया है। अब ये अपने नोट स्ट्रक्चर में इसका जिक्र तो नहीं कर रहे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर एडिशनली इंडोनेशियन पचुली लीफ का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसका अपना ही एक स्पाइसी, अर्थी, वुडी खुशबू है, और ये इस परफ्यूम में और ज्यादा डेप्थ ऐड कर देता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही बोल्ड, शार्प, स्पाइसी, थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग और एक लग्जरियस किस्म का खुशबू जैसा लगता है। इसके स्टॉल के बारे में अगर बात किया जाए तो इसे मैं मोस्टली कोल्ड वेदर के लिए ही रेकमेंड करूंगा, और ओकेजन्स की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर गैदरिंग्स के लिए, इवेंट्स के लिए, फॉर्मल बिजनेस पार्टीज के लिए, या फिर बैंक्वेट्स अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो उसके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बस शर्त यह है कि आपको स्ट्रॉन्ग, स्पाइसी, वुडी, एम्बरी खुशबू पसंद आना चाहिए। इसके परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। लॉन्जिविटी तकरीबन 9-9.5 घंटे का बहुत ही इजीली मिल जाता है क्लोथिंग पे, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और अगर आप मूव करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा, एक डिसेंट सिया जब कैरी करेंगे अपने साथ, और लगभग मैं कहूँगा कि शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक इसका स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन रहता है, जो कि लोगों को ये नोटिस करवाता है। सो डेफिनेटली ये एक हेड टर्नर, एक अटेंशन ग्रैबिंग फ्रेग्रेंस है, पर मैं कहूँगा कि इस खुशबू को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रॉन्ग, स्पाइसी, वुडी, एम्बरी खुशबू पसंद आना चाहिए। बट ओवरऑल इसका जो ब्लेंड क्वालिटी, जैसा ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है एट द प्राइस ऑफ 1100 to 1200 रुपीज, मैं कहूँगा कि इसका जो प्राइस पॉइंट है उसको ये अच्छे से जस्टिफाई करता है। सो फाइनली इस परफ्यूम को मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। सो ये है डैडी की तरफ से बैड बॉय। तो फाइनली इतना सारा डिस्कशन करने के बाद नतीजा क्या निकलता है? देखिए, इन चारों परफ्यूम्स का जो प्राइस है, इनका फुल बॉटल जो 100 ml वाले हैं, उनका प्राइस लगभग 1000 से 1200 रुपए का आता है। डिस्काउंट वगैरह अगर आप यूज करते हैं उनके वेबसाइट पे तो यही 100 ml बॉटल्स आपको लगभग 950 से 1000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल सकता है। सो कंसिडरिंग दैट प्राइस पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, जैसा इनका परफॉर्मेंस है, वो मुझे डिसेंट लगता है, काफी रीजनेबल लगता है उस प्राइस पॉइंट के लिए। डेफिनेटली देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। खास तौर पे ये डैडी ओरिजिनल परफ्यूम जो है, मैंने कहा ना, इसका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा मुझे अंडरवेलमिंग लगता है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रॉपर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ विथ फर्दर ब्लेंड्स अगर ये अपना क्वालिटी, अपना परफॉर्मेंस को धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। और साथ ही साथ मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा सार्थक भाई से कि इन चारों परफ्यूम्स का अगर आप एक 4x8 ml या 4x10 ml का एक डिस्कवरी सेट अगर आप क्रिएट कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा,
क्योंकि कस्टमर्स को थोड़ा सा इजी हो जाएगा ट्राई करने के लिए इन परफ्यूम्स को बिफोर गेटिंग द फुल बॉटल। डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि ब्रांड में पोटेंशियल बहुत बढ़िया है, देर इज डेफिनेटली रूम फॉर इंप्रूवमेंट। ऑल इन ऑल फिलहाल इन चारों परफ्यूम्स में से मेरा जो टॉप 2 रिकमेंडेशन होगा दैट वुड बी प्लेयर, जो कि समर्स के लिए बहुत बढ़िया है, और बैड बॉय जो कि विंटर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। बाकी फ्रूटी स्वीट फ्लोरल मस्क की खुशबू अगर आपको पसंद आते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर रेड फ्लैग। सो दैट्स इट, इसी के साथ मेरा रिव्यू समाप्त होता है। अगर आपने इन परफ्यूम्स को इस्तेमाल किया है तो अपना फीडबैक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरा रिव्यू के साथ। अगर आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका सबसे फेवरेट परफ्यूम कौन से डैडी परफ्यूम्स में से, वो भी आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।